जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए फोर्स मत करो। यदि उसको आपकी वैल्यू होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि वैल्यू नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। इन 3 चीजों के कारण लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहला, कभी किसी से बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ पांव मत जोड़ो। यदि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, गलतियां वो करते हैं और सॉरी आप कहते हो, इसलिए वो और गलतियां करते हैं और कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानते हैं। और तीसरा, हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो, नहीं तो इससे आपकी इज्जत कम होती है। आपकी पत्नी सिर्फ तब तक ही आपकी होती है जब तक वह आप पर गुस्सा कर लेती है, आपके गलत होने पर आपको टोक देती है, आपसे लड़ लेती है, जरा जरा सी बात पर रोने लगती है और रोते रोते सब कुछ कह देती है बिना यह सोचे कि आप क्या सोचेंगे। लेकिन जब आपकी पत्नी को समझ आ जाता है कि उसके टोकने का, उसके गुस्सा करने का, उसके आंसू बहाने का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वह रूठना, लड़ना, गुस्सा करना और आंसू बहाना सब बंद कर देती है और फिर मन में दर्द का घूंट पीते हुए आपको हर बात का जवाब हंस हंस कर देने लगती है। और उसकी हंसी से आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया, परंतु आप तो जान ही नहीं पाते, वह तो अब जिंदा ही नहीं है, बल्कि वह तो मर चुकी है। उसने तो अपने हाथों से अपनी भावनाओं का ही गला घोट दिया है। अब तो आपके पास उसका मात्रा शरीर है, आपके लिए उसकी आत्मा तो कब की मर चुकी है। अब आपके घर में तो एक जिंदा लाश रहती है जो खुद को ढो रही है बच्चों के भविष्य के खातिर। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में एक गाय दान की है। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। 1 सप्ताह के बाद शिष्य फिर आकर बोला, गुरुजी, जिसने गाय दान की थी वह अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, गोबर उठाने का झंझट से मुक्ति मिली। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो, उसे कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है। परिस्थिति बदले तो अपनी मन स्थिति को बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर मन के ही तो समीकरण है, बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। इज्जत किया करो उसकी जो आपके सामने रोती है, लड़ती है, गुस्सा करती है, शिकायत करती है, अपने प्यार का बार बार इजहार करती है, क्योंकि अगर उसे प्यार की कद्र ना मिले तो वो धीरे धीरे पत्थर बन जाती है, फिर वो आपसे दूर जाने की भी परवाह नहीं करेगी। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। जिंदगी उसी को आजमाती है जो हर मोड़ पर चलना जानता है, कुछ पाकर तो हर कोई मुस्कुराता है। जिंदगी उसी की है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना जानता है। जीवन में एक बात सदैव याद रखना कि कोई व्यक्ति यदि आपकी अहमियत जान ना पाए तो इससे आपकी कीमत घट नहीं जाएगी। गलतियों में सुधार करना आज भी मुमकिन है, लेकिन अगर इंसान ही गलत हो तो कुछ कह नहीं सकते। बदला लेने में अपना वक्त बर्बाद मत करें। जिन्होंने आपको कष्ट दिए हैं उन्हें अपने कर्मों का फल देर सवेर मिल ही जाएगा। कितने अजीब होते हैं लोग, गलत साबित होने पर माफी तक नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। इज्जत किया करो उसकी जो आपके सामने रोती है, लड़ती है, गुस्सा करती है, शिकायत करती है, अपने प्यार का बार बार इजहार करती है, क्योंकि अगर उसे प्यार की कद्र ना मिले तो वो धीरे धीरे पत्थर बन जाती है, फिर वो आपसे दूर जाने की भी परवाह नहीं करेगी। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। गीता में लिखा है,
तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जो प्रेम दुर्लभ है उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ ले कि आप वाकई बहुत खुश हैं। आश्रम में एक गाय दान की है। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य फिर आकर बोला, गुरुजी, जिसने गाय दान की थी वह अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, गोबर उठाने का झंझट से मुक्ति मिली। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो उसे कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है। परिस्थिति बदले तो अपनी मन स्थिति को बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर मन के ही तो समीकरण है, बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि आपके हौसले कितने बड़े हैं। यदि कोई भी इंसान आपका आसानी से यूज कर लेता है तो आप मेरी यह 3 बातों को हमेशा फॉलो करना। पहला, सबको खुश करना बंद कर दो, क्योंकि आप सबको खुश देखना चाहते हो और वो सभी आपका यूज करते हैं। दूसरा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो, पहले खुद की इज्जत करो फिर दूसरों की करो। और तीसरा, हर बात में हाँ बोलना जरूरी नहीं है, जहां बहुत जरूरी नहीं हो वहां ना बोलना सीखो। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन भी किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही मिटा दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। यदि आपको अपने प्यार को सफल बनाना है तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो। यदि वो धोखेबाज होगा तो आपको धोखा देकर चला जाएगा, लेकिन यदि सच्चा होगा तो जीवन भर आपके साथ रहेगा। इज्जत किया करो उसकी जो आपके सामने रोती है, लड़ती है, गुस्सा करती है, शिकायत करती है, अपने प्यार का बार बार इजहार करती है। क्योंकि अगर उसे प्यार की कद्र ना मिले तो वो धीरे धीरे पत्थर बन जाती है, फिर वो आपसे दूर जाने की भी परवाह नहीं करेगी। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। बोलने तक का ढंग बदल लेते हैं लोग, मोड़ मुड़ते ही संग बदल लेते हैं लोग। दिल लगाना है तो अपने बेहतर भविष्य और कैरियर के लिए लगाना, क्योंकि यहाँ काम निकलते ही रंग बदल लेते हैं लोग। लोगों की बातों से क्यों परेशान होते हो, लोग तो कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो, बस कुछ ठोकरें ही ऐसी खाई हैं कि अब बोलने का भी मन नहीं करता। कभी कभी बदले से ज्यादा बदलना जरूरी होता है। बुरा तो तब लगता है जब हम सारी दुनिया को पीछे छोड़कर सिर्फ एक ही इंसान से बात करना चाहते हैं और वो इंसान ही हमें इग्नोर करने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। आपके अच्छे कर्म ही दुख के समय आपके साथ आएंगे और कोई साथ नहीं आएगा। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है। मौन और मुस्कान 2 शक्तिशाली शब्द हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते हैं।
संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत। प्यार से बात कर लेने से जायदाद कम नहीं होती है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। अगर वह साफ नहीं तो चमकता हुआ चेहरा किस काम का। भरोसा रखना जैसे बिना मांगे दुख आया है, बस उसी तरह बिना मांगे सुख भी मिल जाएगा। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे प्रयत्नों का अंत होता है, वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। आपके अच्छे कर्म ही दुख के समय आपके साथ आएंगे और कोई साथ नहीं आएगा। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है। मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली शब्द हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है और मौन कई समस्याओं से बचने का तरीका है। जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन भगवान उनकी नाव को कभी डूबने नहीं देते हैं। इज्जत किया करो उसकी जो आपके सामने रोती है, लड़ती है, गुस्सा करती है, शिकायत करती है, अपने प्यार का बार बार इजहार करती है। क्योंकि अगर उसे प्यार की कद्र ना मिले तो वो धीरे धीरे पत्थर बन जाती है। फिर वो आपसे दूर जाने की भी परवाह नहीं करेगी। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब देख सके जिन पर हम आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। एक समय था जब मंत्र काम करते थे, उसके बाद एक समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है, सिर्फ षड्यंत्र काम करते हैं। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, एक व्यक्ति ने आश्रम में एक गाय दान की है। गुरु ने कहा, चलो अच्छा है, दूध पीने को मिलेगा। एक सप्ताह के बाद शिष्य फिर आकर बोला, गुरुजी, जिसने गाय दान की थी वह अपनी गाय वापस ले गया। गुरुजी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, गोबर उठाने का झंझट से मुक्ति मिली। तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति हर हाल में राजी हो उसे कोई दुख कैसे दुखी कर सकता है। परिस्थिति बदले तो अपनी मन स्थिति को बदल लो, बस दुख सुख में बदल जाएगा। सुख दुख आखिर मन के ही तो समीकरण हैं, बस हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। जैसे किसी पाषाण को अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। जीवन में जितनी कठिन परिस्थितियां आएंगी उतना ही आप मजबूत बनते जाओगे, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही आसान होती जाएगी। यही जिंदगी का नियम है। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। त्याग दो अपने बुरे कल को, क्योंकि उसका प्रभाव आने वाले कल को दूषित कर देगा। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। हम क्या करते हैं यह जरूरी नहीं, पर जो भी काम करते हैं वह सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करने लगे। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उसके हृदय में भी तुम ही हो। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई और रिश्ता नहीं। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जो प्रेम दुर्लभ है उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आप भाग्यशाली हैं।
जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ ले कि आप वाकई बहुत खुश हैं। त्याग दी सब खुशियां पिता का मान रखने के लिए। राम जी ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी श्री राम को झूठे बैर खाने की। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। मां जो भी बनाए उसे चुपचाप खा लिया करो, क्योंकि कुछ लोगों के पास या तो खाना नहीं होता या फिर मां नहीं होती। मिट्टी के मकान देखकर किसी से रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है। संगमरमर में तो अक्सर पैर फिसलते हैं। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे एहसास दिला दो। जीवन में कभी भी किसी को समय देने के लिए फोर्स मत करो। यदि उसको आपकी वैल्यू होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकालेगा, और यदि वैल्यू नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। इन 3 चीजों के कारण लोग आपकी इज्जत नहीं करते। पहला, कभी किसी से बातचीत करने के लिए उसके सामने हाथ पांव मत जोड़ो। यदि वो आपसे बातचीत नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, गलतियां वो करते हैं और सॉरी आप कहते हो, इसलिए वो और गलतियां करते हैं और कभी भी अपनी गलतियां नहीं मानते हैं। और तीसरा, हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल रहना छोड़ दो, नहीं तो इससे आपकी इज्जत कम होती है। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न कर। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न कर। जो होगा वह होकर रहेगा, तो फिक्र में अपनी हंसी बर्बाद न कर। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जिंदगी तो कठिनाइयों का रास्ता है। मंजिल अपनी कुछ खास रखना, सफलता जरूर मिलेगी। बस इरादे नेक और हौसले बेहिसाब रखना। यदि आपकी उम्र 16 से लेकर 25 साल के बीच में है तो ध्यान से सुनिएगा। यही वो उम्र है जिसमें आपको जिंदगी के सबसे मतलबी लोग मिलेंगे, जो आपका यूज करके हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इसलिए बच के रहिएगा। पेट में गया जहर सिर्फ एक इंसान को मारता है, लेकिन कानों में गया जहर हजारों रिश्तों को मार देता है। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोल दिया जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। कभी कभी आपकी जिंदगी में बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि वह आपको अच्छे लोगों से मिलवा सके, क्योंकि जो लोग आपकी जिंदगी में हैं वो ना आपकी तकलीफ को समझते हैं और ना ही आपकी फिक्र करते हैं। इसलिए उन्हें छोड़िए और आगे बढ़िए। मुस्कुराने वालों को खुश नसीब मत समझो। कुछ लोग मुस्कुराते हैं ताकि अपना गम छुपा सके। कचरे में पड़ी रोटियां बस यही बयां करती है, जो होना है वो होकर रहेगा। आप बेवजह घबराया न करो। गलतियां तो सबसे होती हैं, आप खुद को इतना सताया न करो। नजर लग जाती है खुशियों को भी आप सबके सामने, मुस्कुराया न करो। जिन्हें फुर्सत नहीं अपनी जिंदगी से, उन्हें अपनी परेशानियां बताया न करो। और जो जानबूझकर तकलीफ दे, उन्हें जरूरत से ज्यादा समझाया न करो।